लेवल करो, फिर बूटे पुट्टो, फिर ऐसे सब पाथवे बनाओ, चूना लाइए, देखो कई जगह पाथ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣੀ 8-8 ਲੱਖ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਦੋ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾੜ 'ਚ 8 ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪੈਂਸੀਲਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨना है। हाँ, कोई मटेरियल तो यूज करना नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई बड़ा। आज हमने एम्स के पीछे कुछ जगह पड़ती थी फॉरेस्ट वालों की, 10 कनाल की जगह थी जो हमें अलॉट की गई थी विजयपुर म्यूनसिपैलिटी एरिया वालों को, क्योंकि शहर ये जितना भी विजयपुर है वो सारा एक क्रिमेशन ग्राउंड जो उनका था, क्रिमेशन शेड, वो एक एम्स के बीच आ रहा था, जो कि एम्स वालों ने उनको एक जगह अलॉट की। तो यहाँ पे चीफ साहब आए थे, आपको पता है कि चीफ प्रिंसिपल चीफ आए थे, वो डीसी साहब आए थे, उन्होंने पूरा दौरा किया, जगह का देखा, और उन्होंने ये कहा कि जो भी आपकी डिमांड्स हैं वो जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी पूरा होगी। तो आज हमें यहाँ पर वेटिंग शेड जो है वो शायद मैं अपनी तरफ से दे दूँ यहाँ पर कुछ पैसों से, डीडीसी फंड से। उसके बाद यहाँ पे पाथवे बनेगा, यहाँ पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगेंगे, फ्लावर प्लांट्स लगेंगे, यहाँ पे फाउंटेन है जो हमने बड़ा अच्छा ही हमने सोचा था कि बहुत अच्छा लगेगा जब यहाँ के लोग आएंगे सैर करने। और सुना जाता है, मैं कभी यहाँ देखा तो नहीं लेकिन सुनती हूँ कि यहाँ 250-300 लोग जो है शाम को सैर करने आते हैं, और मैं भी यहाँ दूसरी बार आई हूँ, मुझे भी यहाँ पर आकर बड़ी पॉजिटिविटी मुझे मतलब हैंड्स हो रही है मेरे को, कि सच में ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। और जो लोग यहाँ नहीं आए हैं, आने वाले समय में मैं भी उनसे गुजारिश करूँगी कि आइए देखिए कि आपके ही लोगों ने, विजयपुर के कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पे कितनी मतलब जद्दोजहद से जो है यहाँ पे पैसा लाया है, और आपके लिए बहुत सुंदर सा पाथिंग वे बना रहे हैं। तो आप भी अपने फंड से ये कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हाँ, हो ये जितना भी होगा, जितना ये डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट हमें देगी पैसा, वो तो ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से भी जो मेरा कैपेक्स बजट होगा, मैं उसमें से भी कुछ पैसे रख के जो इनकी नीड्स होंगी वो लोग मैं दूँगी। और यहाँ पे कल या परसों या 1-2 दिन में मैं बहुत जल्दी यहाँ पे उम्मीद करती हूँ यहाँ पे लाइट्स लगने वाली हैं। एम्स के अंदर हमारा क्रमेशन ग्राउंड थी जो 4-5 कनाल में बनी थी, अच्छी है, वहाँ क्रमेशन शेड भी था, वेटिंग शेड भी था, सबमर्सिबल पंप भी लगा था और प्लांट्स भी काफ़ी लगे थे, पाथवे भी बना था, बड़ा खूबसूरत था। लेकिन एम्स आने के साथ हमें खुशी है कि एम्स मिला हमें विजयपुर में, तो हम वहाँ पर इसमें हमने जब हमें मैसेज मिला डीसी साहब का कि ये इसकी हद में आ गया है एम्स की, तो वहाँ पर हमें उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा, तो फिर आपको अलग से बना कर देंगे। तो हमें थोड़ा गुस्सा भी लगा, फिर हमने कहा कि हमें अलग से बना कर दो, फिर हम इसको डिसमेंटल करने देंगे। लेकिन जब हमने डीसी साहब के पास 2-3-4 मीटिंगें हुई हमारी, 4-5 लोग हम जाते रहे, तो जब उन्होंने हमें ये कन्विंस किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कमीशन शेड मैं बनवा रहा हूँ और उसके साथ आपको कोई जगह हमें बताएं, वहाँ पर हम कमीशन ग्राउंड भी बना देंगे। तो जब हमने ये जगह प्रपोज़ की, लेकिन इस जगह में थोड़ा सा यह आया कि ये जगह फॉरेस्ट की है, हमें ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। तो रेवेन्यू अथॉरिटी का कोई होता है इसमें, तो इसमें हमने जिद भी नहीं की, लेकिन उन्होंने डीएफओ साहब को बुलाया, फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि जहाँ उनको कहा कि जहाँ पर इनको एक स्मृति वन की तरह, अमृत वन, जहाँ जो भी नगर वन बनाते हो आप, उसकी शेप में इसको बना दो कि ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाए। तो मैं डीसी साहब का शुक्र, तब तो हम डीसी साहब को थोड़ा अनाइड हमें इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हमें लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन अब मैं थैंक्स करता हूँ डीसी साहब सांबा का, अभिषेक जी का, कि वो उन्होंने खुद विजिट की, तब भी डीएफओ के साथ पूरा एरिया देखा और उन्होंने कहा यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तो तब उन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें सोलर लाइट्स रखी थी हमने, 6 सोलर लाइट्स रखी, 10 बेंचेस रखे थे और पाथ वे रखा था, साइड में एक गेट, फ्रंट में मेन गेट रखा था और क्रिमेशन शेड की तरफ इस पार्क की बैक साइड एक छोटा गेट रखा था। तो सोलर लाइट्स रखी थी, तो उसमें प्लांट्स भी रखे थे। लेकिन वो पैसा डीसी साहब ने किसी फंड से दिया 8 लाख रुपया। वो 8 लाख रुपये जहाँ पर लगने जा रहा है, आपको जहाँ हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ फेंसिंग हो गई है, गेट लग गया है, थोड़ी बहुत लेबलिंग भी हो रही है और थोड़े जैसा कि हमें फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बताया कि 2-3 दिन में जहाँ सोलर लाइट्स हो, जितने बेंच जहाँ मिले हैं अब उसमें वो रखे जाएंगे, लग जाएंगे 2-4 दिन में, तो हफ्ते में इसकी शेप और बदल जाएगी। लेकिन मैं अब भी बार बार डीसी साहब का थैंक्स करता हूँ कि हमने सोचा नहीं था कि ये ऐसा बनेगा, हमने सोचा नहीं था कि ये जंगल था, इतनी जगह होगी, लेकिन ये 10 कनाल जगह है और सब लोगों को ये पसंद आई। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर यहाँ पर 2 दिन पहले वहाँ उन्होंने खुद विजिट की और हम उनसे मिले, हमें फॉरेस्ट के अधिकारियों ने बुलाया कि वो आ रहे हैं, हमने उनका वेलकम किया और उनसे बात की कि यहाँ पर हम इसको ऐसे ये नगर वन जो बनाते हो आप, यहाँ भी फॉरेस्ट होते हैं, वैसा नहीं चाहिए, हमें मल्टीपर्पज़ यूज़ करना है ना, हमें हमें ये चाहिए क्रमेशन ग्राउंड भी हो और आम पब्लिक के बैठने के लिए भी हो, जहाँ ये सैरगाह बनी है, जब से ये एम्स का काम लगा है, ये रोड बनी है, जहाँ 200-300 लोग सैर भी करते हैं, ये हमारा वॉकिंग पॉइंट भी बने
और लोग अंदर यहाँ पर बैठेंगे। और जैसा कि मैं एक और बात बताऊँ कि जैसे ये एम्स बना है, एम्स के जो लोग पेशेंट लेकर आते हैं, उनके अटेंडेंट होते हैं, वो स्ट्रेस्ड होते हैं। उनका पेशेंट है, वो स्ट्रेस में होते हैं। तो डीसी साहब ने ये भी कहा कि जहाँ से एक गेट देंगे, वो भी यहाँ पर आकर ठंडी हवा, छाँव लेकर यहाँ पर थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश करेंगे। वो भी मैं कह रहा हूँ कि ये डीसी साहब का बार-बार शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी, वो जग्गी साहब का भी और फॉरेस्ट के अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा, और इनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हम डीपीआर में रखवा रहे हैं, अगर हमसे कोई चीज़ छूट गई है तो वो अपने तरफ से भी रख सकते हैं कि ये भी रखना। जैसे हमने फाउंटेन रखा है, यहाँ पर एक प्री फैब्रिकेटेड रूम रखा है, वो तो बनने जा रहा है। उसके बाद भी अगले फाइनेंशियल ईयर के जो पैसे रखेंगे, और कोई चीज़ भी जहाँ रखने वाली होगी तो हम इनसे रखवाएँगे। और हम डीसी साहब का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जग्गी साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और आम लोगों का, जिन्होंने इसको हमारे साथ जाकर जद्दोजहद की, हमें कोऑपरेट किया अपने काम के लिए। ये सारा साझा काम है, जहाँ पर 10-20 ग्राम के लोग भी कम्युनिकेशन के लिए आते हैं, तो ये बहुत